दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के समय में बहुत सारे भू माफिया, जमीन माफिया हैं जिनका कि नज़र होता है और जैसे ही आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं आपके ज़मीन पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं कि आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि कोई दूसरा ज़मीन माफिया, भू माफिया, कोई दबंग व्यक्ति, कोई बेईमान व्यक्ति आपके ज़मीन पर अपना कब्जा नहीं करे। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली बात, यहाँ पर लोग ज़मीन जो रजिस्ट्री कराते हैं उसमें चाहते हैं कि कैश में अगर लेन देन करेंगे तो उनका टैक्स बच जाएगा, रजिस्ट्री का जो गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी का फ़ी होता है वह बच जाएगा और इस वजह से वे पैसा का लेन देन कुछ और करते हैं और डीड में और कुछ मेंशन करवाते हैं। वे चाहते हैं कि रजिस्ट्री का चार्ज बच जाएगा, लेकिन यही चीज़ कल को आपके लिए काल बन जाता है और यहाँ पर अगर वह व्यक्ति कल को कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो फिर दिक्कत होता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन पेमेंट किए रहेंगे तो इसका एक प्रूफ होता है और यहाँ पर लॉ भी यही कहता है कि अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं तो 20,000 रुपये तक ही यहाँ पर कैश मान्य होगा। उससे अधिक अगर आप कैश में लेन देन करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही सहारा लेना होगा। आप आरटीजीएस कर सकते हैं, आप एनईएफटी कर सकते हैं, चेक के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आप कैश नहीं करें। लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर कैश में लेन देन कर लेंगे और कुछ पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर उनका रजिस्ट्री का जो फ़ी होता है वह बच जाएगा, लेकिन कल को आपको दिक्कत हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पूरा पैसा कैश में नहीं लेन देन करें बल्कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट का फ़ी बढ़ेगा, रजिस्ट्री चार्ज बढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। तो पहला आपको इन बातों का ध्यान रखना है। नहीं तो कई केसेज में देखा गया है कि ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, उसके बाद वह पार्टी फिर से धावा बोलने लगता है। तो आप यह काम जरूर करें, आप कैश में लेन देन से बचें, आप डिजिटल माध्यम से लेन देन करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कई लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन ज़मीन का पेपर उनको देखने सही से नहीं आता है और इस वजह से वे ज़मीन लेने से डरते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ अमाउंट उस ज़मीन पर लोन करा लें। तो फिर जब बैंक लोन करती है तो उस बैंक के जो भी पैनल एडवोकेट होते हैं उस पेपर को देखते हैं, पूरा वेरीफाई करते हैं, अपना ओपिनियन बनाकर बैंक को देते हैं। अगर वे संतुष्ट होंगे तभी यहाँ पर आपका लोन होता है। तो अगर लोन हो जाता है तो समझ लीजिए कि पेपर सही है और अगर लोन नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि पेपर में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कई बार लोग क्या करते हैं कि ज़मीन ले लेते हैं और आप कहीं रहते और हैं और ज़मीन कहीं और है और आप वहाँ पर कभी जाते भी नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप ज़मीन जैसे ही ले उस पर पोजीशन ले लें। पोजीशन कोई आप घर बनाकर नहीं ले सकते हैं बल्कि बाउंड्री करके भी ले सकते हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि आप बाउंड्री तो करा लेते हैं लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उस बाउंड्री को कई बार तोड़ दिया जाता है। कई बार वहाँ पर आसपास पशुओं का आतंक होता है तो पशु भी उस दीवार को ढहा देता है। तो आप ऐसा करें, आप थोड़ा मजबूत यहाँ पर बाउंड्री कराएं और एक गेट लगाकर ताला लॉक कर दें। यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ेगा आपका, लेकिन आपका लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी सेफ रहेगा। उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप ज़मीन लेकर किसी और शहर में रह रहे हैं, आप रहें, लेकिन आप समय समय पर वहाँ जाते रहें, घूमते रहें, देखते रहें। कई लोग ज़मीन लेकर छोड़ देते हैं, पेपर लेकर फाइल में रख लेते हैं, सोचते हैं ज़मीन मेरा हो गया और 4-5 साल बाद जाते हैं तो पता चलता है किसी ने उस पर अपना अतिक्रमण कर लिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बीच बीच में जाना है और कोई भी स्थानीय का कॉन्टैक्ट नंबर आपको लेकर जरूर रखना है और उनके टच में रहना है। आपका ज़मीन का क्या अवस्था है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वह सारा चीज़ आपको बताते रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसे ज़मीन माफिया, भू माफिया हैं जो कि ज़मीन किसी और का है और अधिकारियों से साठ घाट कर लेके ज़मीन का रजिस्ट्री करा देते हैं। ज़मीन आपका है और वो पता नहीं कैसे जल्दसाजी करते हैं और ज़मीन किसी और को वहाँ रजिस्ट्री कर देते हैं। तो इस वजह से मैं यह बता रहा हूँ कि केवल ज़मीन ले लिए और लेकर आपका ड्यूटी खत्म नहीं हो गया, उसका हिफाजत करना भी आपका जिम्मेदारी है। आपका पैसा, आपका पूरा जीवन का जमा पूंजी उसमें लगा हुआ है, तो आप यह काम जरूर करें। और कई लोग सोचते हैं कि ज़मीन का रजिस्ट्री तो हो गया, अब ज़मीन मेरा हो गया, लेकिन दोस्तों ज़मीन का जैसे रजिस्ट्री हो 1 महीने बाद आप मोटेशन के लिए अप्लाई करें और मोटेशन भी जरूर करा लें। कई लोग ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं लेकिन मोटेशन नहीं कराते हैं, तो आपको मोटेशन भी करा लेना चाहिए। तो मैंने जो बातें बताया बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताया। आप अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो कभी भी ज़मीन लेने में और ज़मीन लेने के बाद भी ठगे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है
तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।